चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सुनवो होता है वो घर आ जाता है और जल्दी से आके बोलता है कि हाँ मैं घर आ गया हूँ और मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी उसे बहुत ही बुरी तरीके से लात पड़ती है जिनसो की और वो उससे कहता है मुझसे दूर रहो। और फिर वो उससे कहता है कि मेरे ज़्यादा नज़दीक मत आओ, जब तुम किसी और मैन की तरह स्मेल कर रहे हो जाके जल्दी से बात करो और अच्छे से इस जो सेंट है उसे रिमूव करो। तभी जो जिनको है वो अपने आप को देखता है और स्मेल करता है और फिर वो सोचता है ये ज़रूर जीवन की स्मेल है, जब वो उसकी ओर ऊपर क्लिंग कर रहा था और उसे बोल रहा था कि मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। तभी फिर वो सोचता है कि उस बास्टर्ड ने अपनी सारी की सारी स्मेल जो मेरे ऊपर रब कर दी है। तभी फिर वो उसकी ओर जिनसू की ओर मुड़ के देखता है और सोचता है कि लेकिन हयांग, अगर आपको इतना ही ज़्यादा हेट है मेरे ऊपर से, अगर किसी अल्फ़ा की स्मेल आए तो फिर आप मुझे मार क्यों नहीं करते। तभी हम देखते हैं जो जिनसे होता है ना वो जाकर मीनू के पास बैठ जाता है और फिर वो जो सुन वो अपने मन में सोचता है कि अगर आपने मुझे मार कर दिया होगा तो कोई भी मुझे इस तरह से अपनी स्मेल छोड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता कि मैं किसी और को बिलोंग करता हूँ और उनकी मुझे टच करने की भी हिम्मत नहीं होती। और फिर भी अगर आपको मुझे मार्क नहीं करना, कम से कम आप अपनी स्टैंड तो मुझ पर छोड़ ही सकते हैं ना, लेकिन आप ये भी नहीं करते। और तभी हम देखते हैं सयांग जाता है वॉशरूम में और फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और फिर अपने दांत को चेक करता है और सोचता है कि मेरे पास तो भी अपने जो फैंग्स हैं अल्फ़ा फैंग्स वो भी मेरे अभी तक ग्रो नहीं हुए, मेरे पास सिर्फ ये बनी टीथ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अगली लगते हैं, मैं अभी तक अडल्ट भी नहीं हुआ और ना ही मैं किसी को मार्क कर सकता हूँ। और फिर वैसे भी एक वाइट मार्क जो कि एक छोटे बच्चे से होगा वो कौन ही पसंद करेगा। और तभी हम आगे देखते हैं जो सॉन्ग है वो वॉच कर रहा होता है और अब सोचता होता अपने मन में कि मैं आपको जल्दी ही अपना बना लूँगा जब मैं अपनी लीगल एज में पहुँच जाऊँगा। और फिर वो सोचता है कि जिनसो हयांग अभी 22 के हैं और उन्हें 3 साल हो गए हैं एक अल्फ़ा की तरह रिप्रेजेंट हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे अनमार्क्स छोड़ा है। और तभी वो फिर जीवन की बात याद करता है। जीवन ने उससे कहा था कि तुम जिनसो की काइंडनेस को उसके लव के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या जीवन सही कह रहा था, मैं क्या तुम्हारे मार्क के लिए वर्थी नहीं हूँ जिनसो हयांग। और वो अपने आप को सोचता है कि मैं हमेशा ही ये सोचता था कि जब हमारी वेडिंग होगी तो हम कैसे लगेंगे और हम दोनों साथ में ही ओल्ड होंगे, लेकिन लगता है मैंने अपनी होप्स को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी फैमिली ने भी, इसलिए मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आपसे पूछता हूँ सकूँ कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने आज कहा था कि हम दोनों फेटेड मेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ स्टूपिड चीज़ें ही बोल रहा हूँ। मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि आप मुझे दोबारा बैक लव करेंगे या नहीं। मैं सिर्फ अपनी होप्स ही काउंट कर रहा हूँ। और फिर हम आगे देखते हैं वो सोचता है कि उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में बड़े होंगे और मैरिज करेंगे। और फिर वो सोचता है कि जिनसो हयांग, क्या आपको अभी भी अपना प्रॉमिस याद है, हम दोनों ही अल्फाज हैं और मुझे लगता है यही हमारी जो डेस्टिनी है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वैसे भी दो अल्फा साथ नहीं हो सकते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिनसो को देखते हैं मिन के साथ। मिन उससे पूछता है कि तुम 1 मिनट पहले बिल्कुल सही लग रहे थे, अभी इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो और तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग है। तो वो उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि आज से किसी ऊपर से किसी और अल्फा की स्मेल आ रही थी और वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये क्यों है और अगर ऐसा है भी तो मैं इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हूँ। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।